गहरे तूफान से घिरे समुद्र में एक्वामैन अपनी बर्फीली नीली समुद्री सर्प पर सवार होकर तूफान को चीरता आगे बढ़ रहा है। हवाएं गरज रही हैं, लहरें पहाड़ जैसी उठ रही हैं और एक्वामैन के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, दृढ़ संकल्प। इधर शहर में द फ्लैश बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ नजर आता है। उसके सूट से चमकीली सुनहरी बिजली फट रही है और समय जैसे उसके सामने धीमा पड़ गया हो। अचानक सड़क पर समय की लहरें फटने लगती हैं, कारें हवा में ठहर जाती हैं, इमारतें कांप उठती हैं और फ्लैश की आंखों में पीली चमक और तेज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? वो खुद भी हैरान है। समुद्र दूसरी तरफ एक्वामैन की आंखों के सामने समुद्र दो हिस्सों में बंट जाता है। बीच में चमकीली नीली गामा रोशनी उठती है, मानो समुद्र के अंदर कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। फ्लैश एक विशाल बिजली का भंवर बनाता है और अगले ही पल वो समुद्र के ऊपर प्रकट हो जाता है। सुनहरी बिजली उसके चारों ओर घूम रही है, एक जीवित तूफान की तरह। पहली बार एक्वामैन और फ्लैश आमने सामने हैं, एक समंदर का राजा और दूसरा समय का स्वामी। दोनों एक दूसरे को गंभीर नजरों से देखते हैं, जैसे किसी बड़े खतरे को महसूस कर रहे हों। अचानक समुद्र फटता है और एक विशाल दानव उभरता है। चमकीली नीली शल्क, ऊंची गर्जना और टेंटिकल्स पूरे समुद्र को हिलाने लगते हैं। एक्वामैन अपना त्रिशूल उठाता है। युद्ध शुरू। एक्वामैन अपनी समुद्री सर्प पर द्रुत गति से आगे बढ़ता है, वहीं फ्लैश पानी की सतह पर दौड़ता है। बिजली की लहरें उसके पैरों के नीचे फैल रही हैं। दोनों एक साथ एक ही लक्ष्य पर हमला करते हैं। धीमी गति में फ्लैश का बिजली भरा मुक्का दानव को लगता है। उसी पल एक्वामैन का त्रिशूल गहराई तक धंस जाता है। समुद्र कांप उठता है, आकाश चीख उठता है। लेकिन दानव हारता नहीं। वो अचानक समुद्र की गहराई में डूब जाता है, एक्वामैन को अपने साथ खींचते हुए। फ्लैश चीखता है, एक्वामैन! तूफान और तेज हो जाता है और कहानी यहीं रुक जाती है।